हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो। ठीक है, डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप। ठीक है, आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे जिनके पास, जो मेरे से व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिस भी वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप ढंग से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट? तो बेटा, कोई भी परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस डेली पढ़ते रहिए। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की डेट डाल लीजिए। 8 मई 2020। और चैप्टर कर रहे थे हम लोग चैप्टर नंबर 5, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड, क्लियर है स्टूडेंट? तो मैं आपको डिटर्मिनेंट्स करवा रहा था। डिटर्मिनेंट्स या फिर कह लो कॉम्पोनेंट्स, ये करवा रहा था। किसके? डिमांड के। तो हम लोगों ने अब तक कवर करा है, हमने कवर करा है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के खुद के प्राइस के कारण उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट हमने सीखा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हमने सीखा एक्सपेक्टेशंस। हमने सीखा नंबर ऑफ बायर्स। तो जो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, इसका मतलब यही है कि ये डिमांड को इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है ना? तो डिमांड को इफेक्ट डालने का मतलब है कि इनमें अगर कुछ चेंज होता है, ठीक है ना, अगर कमोडिटी के प्राइस में कुछ चेंज होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, एक्सपेक्टेशन चेंज होती है, या फिर नंबर ऑफ बायर्स की संख्या में कुछ चेंजमेंट आता है, तो उससे डिमांड पर भी चेंज होता है। उससे क्या होता है? डिमांड पर भी चेंज होता है। अब डिमांड पर क्या चेंज होगा स्टूडेंट? डिमांड बढ़ेगी या तो फिर घटेगी। भाई दो ही केस हो सकते हैं, या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड घटेगी। क्लियर है ना? तो ये चेंजेस आते हैं। जो लास्ट है 7th, वो मैंने आपको छुड़वाया था। वो मैंने क्या बोला था कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम। तो स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम है ₹10,000। किसी कंज्यूमर की इनकम कितनी है? ₹10,000। ठीक है, और वो कोई भी, जैसे बिस्किट है, वो बिस्किट 5 पैकेट परचेज कर रहा है अपने घर के लिए। ठीक है ना, 5 पैकेट कुकीज़ या बिस्किट परचेज कर रहा है। अब क्या है स्टूडेंट कि अगर ये 10,000 से इसकी तनख्वाह मान लो 15,000 हो जाए, तो ये 5 पैकेट की बजाय कल को 8 या 10 भी खाना शुरू करेगा। ठीक है, और अगर ये 10,000 से कम होकर 8,000 आ जाए, तो ये पैकेट भी खाना कम कर देगा, 3 या फिर 4। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम जो है, किसी कंज्यूमर की इनकम है, वो अगर कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो डिमांड भी कम करेगा, क्योंकि अगर उसकी जेब में पैसे कम है तो डिमांड भी कम करेगा। और अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, ठीक है ना, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है डिमांड भी वो
कम करेगा, डिमांड भी वो कम करेगा। बट दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है स्टूडेंट इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आपने, जब मैं एक्सेप्शन पढ़ा रहा था, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें एक गुड आया था गिफिन गुड्स। जो गिफिन गुड्स एक आया था, अगर आपको किसी बच्चे को याद हो या नहीं भी याद हो तो पीछे अपने नोट्स उठा के देखो, उसमें जो गिफिन गुड्स वर्ड आया था वो इंफीरियर गुड्स का एक टाइप है। किसका टाइप है? इंफीरियर गुड्स का। ठीक है ना। तो हमारी सोसाइटी में दो तरह के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। तो जो ये लॉ मैं बता रहा हूं, क्या लॉ बताया मैंने अभी? मैंने लॉ ये बताया कि अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि बिना रुपए से ही तो डिमांड होती है, तो रुपए ज्यादा आ रहे हैं तो डिमांड भी ज्यादा होगी। और अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम होगी। ये जो लॉ है, ये जो रूल है, ये किस केस के लिए है? नॉर्मल गुड्स के केस के लिए। किस केस के लिए है? नॉर्मल गुड्स के केस के लिए। तो अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि भाई इनकम और डिमांड में रिलेशन बताओ, इनकम और डिमांड में रिलेशन बताओ, तो वो आपको जरूर बोलेगा कि किस, या तो वो बोलेगा कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, या फिर बोलेगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो आज हम खाली नॉर्मल गुड को कवर कर रहे हैं। तो नॉर्मल गुड में आपको पता है, अगर क्वेश्चन आया कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड, ठीक है ना, तो आप बताओगे कि जी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो आप बताओगे कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो उसकी डिमांड भी कम होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और अब बताओ कि इसमें ये जो हमने एग्जांपल लिया था 5 बिस्किट के पैकेट, क्या इस बिस्किट के पैकेट का एक का दाम 10 रुपए है, तो क्या ये दाम बदल रहा है? मतलब ये प्राइस जो है ये इसमें चेंज आ रहा है? नहीं, इस प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये जो डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम के कारण। तो बताओ स्टूडेंट, इस केस के अंदर मैं कौन सा डायग्राम बनाऊंगा? बिल्कुल सही, शिफ्ट का डायग्राम बनाऊंगा, शिफ्ट इन डिमांड का डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि वही ऐसा डायग्राम है जो मैंने बताया कि वो तब यूज करना है जब डिमांड में चेंज हो रहा हो पर उसका कारण प्राइस नहीं हो, उसका कारण प्राइस नहीं हो, अदर फैक्टर्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसका एक बार डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन और देख लें, डायग्राम कैसे बनाने हैं। वैसे तो मैं हर बार आपको बनाता हूं, तो आप लोगों को अब तो रट गए होंगे, पूरी तरह छप गए होंगे आपके दिमाग में पिक्चर डायग्राम की। भाई इंक्रीज का केस में बनाते हैं हम, ये डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये प्राइस कोई भी ले लो, एज्यूम कर लो पी, ठीक है, पी एज्यूम कर लिया, नीचे होती है क्वांटिटी, प्राइस पी एज्यूम कर लिया, इस पर क्वांटिटी क्यू, ये डिमांड करो। अब डिमांड बढ़ गई, Q1 हो गई, तो ये नया डिमांड करो, तो ये नया डिमांड करो। क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड केस ले लो, डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज में क्या होगा? कोई भी P प्राइस ले लो और Q क्वांटिटी ले लो, ये D, ठीक है, और Q1 ये डिक्रीज वाली क्वांटिटी हो गई, और ये D1 हो गया, ठीक है ना। तो ये डिक्रीज के केस में डायग्राम हो गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनकम जो है, इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है, कंज्यूमर की इनकम एंड डिमांड में क्या रिलेशन है, ये डिपेंड करता है कि गुड्स कौन से हैं, नॉर्मल गुड्स हैं या फिर इंफीरियर गुड्स है। अगर एग्जामिनर बोलेगा कि रिलेशन बताओ इनकम और डिमांड में, रिलेशन बताओ इनकम और डिमांड में, तो उसमें लिखा होगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, या उसमें लिखा होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो अगर नॉर्मल गुड्स लिखा हो तो उसके हिसाब से क्या बताओगे आप कि जी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, ठीक है ना। और इंफीरियर के केस में मैं आपको कल समझाऊंगा क्या बोलना है। और अगर एग्जामिनर सिर्फ ये कह के छोड़ दे कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, आपको ये ना कहे कि नॉर्मल या इंफीरियर का बताओ, तो आपको नंबर के हिसाब से करना है। अगर वो नंबर 3 नंबर का आए तो आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि नॉर्मल या इंफीरियर, कुछ मतलब वो बता नहीं रखा, सिर्फ इतना लिख रखा है कि इनकम एंड डिमांड के बीच में रिलेशन बताओ। और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ नॉर्मल गुड्स वाला बता देना, और अगर वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप दोनों को बताना। क्लियर है ना स्टूडेंट? समझ गए ना आप फंडा कि अगर ये चीज
मतलब सिर्फ एग्जामिनर इतना बोल दे कि इनकम एंड डिमांड को एक्सप्लेन करो, क्या इफेक्ट है दोनों में, क्या रिलेशन है, और ये ना बताए कि किस केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में, इन्फीरियर में। तो डिपेंड करता है नंबर पे। अगर वो नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 या 4 का क्वेश्चन हो, तो आप सिर्फ नॉर्मल एक्सप्लेन करोगे, थ्योरेटिकल लिखोगे और डायग्राम बनाओगे। और अगर वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप नॉर्मल गुड्स भी एक्सप्लेन करोगे और इंफीरियर भी एक्सप्लेन करोगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। आप इसको ढंग से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो मुझसे पूछेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंफीरियर गुड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने आप को सेफ रखें, ठीक है। अच्छा खाना खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।